मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे विशेषज्ञ की राय, ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो दैनिक दिनचर्या में हर आदमी जो है किसी न किसी एक्सपर्ट से रूबरू होता रहता है। हर आदमी के अलग अलग फील्ड होते हैं। डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई हार्डवेयर का एक्सपर्ट है। दुनिया में या ज़िंदगी में बहुत ऐसे फील्ड हैं जिनके हर आदमी एक्सपर्ट होते हैं। तो उसी तरह की व्यवस्था एक जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट में की गई है कि ऐसे एक्सपर्ट आदमी की, ऐसे विशेषज्ञ की राय जो है वो कब कब जो है वो सुसंगत होगी या कब कब वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। तो इसके लिए मित्रों सेक्शन जो 45 है इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसमें जो सेक्शन 45 में प्रावधान है तथा नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना है उसका सेक्शन 39 है, उसमें इसके जो एक्सपर्ट ओपिनियन के या विशेषज्ञ राय के बारे में प्रावधान है कि वो कब कब सुसंगत होगी, कब कब रेलिवेंट होगी और कब कब अदालत जो है उस पर गौर करेगी। तो सबसे पहले इसमें आने से पहले तो देखेंगे कि एक्सपर्ट या विशेषज्ञ होता कौन है। तो मित्रों, ये कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। एक्सपर्ट इज नोवेयर डिफाइंड इन एविडेंस एक्ट। विशेषज्ञ को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसी सेक्शन में जो है, जो सेक्शन 45 और सेक्शन 39 जो है उसके इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय, उसी में कहा गया कि पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल रखता हो, कोई महारत हासिल रखता हो, कोई प्रवीणता या कुशलता हासिल रखता हो, वो विशेषज्ञ होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनकी जो राय होती है वो फॉरेन लॉ यानी कि विदेशी कानून, साइंस, विज्ञान पर, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग जहाँ हस्तलेख का मिलान किया जाता है, फिंगर इम्प्रेशंस जो उंगलियों के निशान होते हैं, या एनी अदर फील्ड या किसी अन्य क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति जो किसी इन क्षेत्रों में, साइंस में, आर्ट में, हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशंस में या किसी अन्य फील्ड में महारत हासिल रखता हो या कोई प्रवीण हो या कोई विशेषज्ञता, कुशलता, विशेष कुशलता हासिल रखता हो, तो ऐसे व्यक्ति की राय, अगर इन चीज़ों के ऊपर अदालत को कोई राय बनानी है, कोई फैसला करना है, अपनी कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है, तो ऐसे व्यक्ति की राय ली जाएगी और ऐसे व्यक्ति की राय उसमें जो है सुसंगत होगी, रेलिवेंट होगी और वो साक्ष्य में ग्राह्य होगी। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि रोज़मर्रा जीवन में हम देखते हैं एक्सपर्ट से हम राय लेते रहते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट केसेस होते हैं, व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं, तो उसमें हम जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन उसका व्हीकल का कराया जाता है। आपने देखा होगा पुलिस जो मैकेनिकल इंस्पेक्शन उसका कराती है व्हीकल का, कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था कहीं ब्रेक फेल तो नहीं था, या इसमें क्या डैमेज हुआ, ऐसा डैमेज किस चीज़ से। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन से जो है कई व्हीकल टकराते हैं तो उसमें क्षति अलग तरह की होती है, और एक जो व्हीकल की दूसरे व्हीकल से अगर टक्कर होती है तो उसमें क्षति अलग तरह की होती है। तो ब्रेक फेल हुए या क्या हुआ, तो उसको मैकेनिकल इंस्पेक्शन करके वो जो एक्सपर्ट होता है, वो जो उसका व्हीकल का एक्सपर्ट जो होता है वो अपनी राय देता है, एक मैकेनिकल रिपोर्ट वो जारी करता है। इसी तरह डॉक्टर से जो है अक्सर राय होती है, MLC वो बनाता है, चोटों के बारे में अपनी राय देता है, कितने समय में चोटें कारित हुई, कितनी पुरानी है, क्या क्या है, कैसी शार्प वेपन से कुंदाले से आ सकती है या उससे आ सकती है। इसी तरह एज के बारे में जो ओसिफिकेशन टेस्ट होता है, जिसको कि अस्थि जांच कहते हैं या हड्डी की जांच भी काफ़ी लोग कहते हैं, ओसिफिकेशन टेस्ट उसको कहते हैं, उसमें भी उसकी राय ली जाती है वो, और उसमें वो राय देता है कि इसकी जो उम्र जिसकी जांच की गई थी वो 16 से 17 के बीच में, 20 से 21 के बीच में, जो भी हो वो उसके बारे में। हैंड राइटिंग के ऊपर जैसे जो कई केसेस होते हैं जिसमें वादी प्रतिवादी या एक्यूज या प्रोसिक्यूशन, उसमें क्वेश्चन होता है कि हैंड राइटिंग किसकी है, तो उसकी जो है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उसकी ओपिनियन लेते हैं कि ये जो मेल खाती है कि नहीं खाती है। कई बार वॉइस आइडेंटिफिकेशन होती है कि कितनी वॉइस पिच है, क्या है, तो वो FSL और CFSL वगैरह में इन चीज़ों की जांचें होती हैं और वो जो राय देते हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, विशेषज्ञ राय होती है। तो विशेषज्ञ राय जो है वो रेलिवेंट होती है, इसलिए वो राय ली जाती है। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो भी जो सेक्शन 45 या 39 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है या विशेषज्ञ राय ली जाती है, ये सजेस्टिव होती है, ये अदालत को सुझाव देती है। इट इज़ नॉट कंक्लूसिव प्रूफ।
और इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। ये एक सुझाव होती है अदालत को, अदालत उसको कंसीडर करती है और उसको कंसीडर करके तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से उसको लागू करके उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और वो विशेषज्ञ की राय को इस तरह उसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको गढ़ा बनाया गया है। तो मित्रों, जो इसमें जो विशेषज्ञ की जो डेफिनेशन स्पष्ट है कि बस वो उसको महारत होना चाहिए कि वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड का, जिस फील्ड में वो राय दे रहा है, जिस फील्ड में वो अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा है, सुझाव दे रहा है, वो उस चीज़ का उसके पास महारत, कुशलता, प्रवीणता या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। उसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, ऐसा उसमें कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन FSL है, CFSL है या तो उनके हम देखते हैं कि उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होती है और उनका अनुभव भी होता है, तो वो सब चीज़ें कोर्ट उसको कंसिडर करती है। मित्रों, जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।